हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है सभी जब घर लेट से आती है तभी रजत पूछता है, सभी इतनी देर तुम कहाँ थी। तो सभी कहता है, कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तभी रजत बोलता है, तुम मेरी आई के लिए नहीं, बाबा के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं और मेरे मम्मी पापा के लिए भी मत बताओ, पर सही के लिए बताओ कहाँ थी, सभी तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, तभी रज्जत बोलता है कि सब अगर तुम्हें सही की कोई भी परवाह नहीं है तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। तो सभी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप रहती है। आखिर सभी कहाँ गई थी और किस मुसीबत में फंस रही है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट कर करके। सभी क्या करने वाली है, आखिर घर लेट से क्यों आ रही है, वो सही की चिंता क्यों नहीं कर रही है, ये बात रजत की बात से सहमत है या नहीं। इधर जो रजत के पिता होते हैं ठक्कर साहब, वो सोचने लगते हैं, लगता है सभी कोई मुसीबत में फंस रही है और मुझे उसकी मदद करनी होगी। इधर जो इसकी आई होती है वो कहने लगती है, ईशा मैम की सभी तुम बता सकती हो बेटा, बाड़ा तुम इतनी देर कहाँ थी और तुम्हारी परवाह हो रही थी हम लोगों को, और हम लोग इतनी रात को इतनी देर से जाग रहे हैं, तुम कहाँ रह गई थी। सभी कहने लगती है, आई और बाबा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई है, पर मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। पर मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा काम था इसलिए एक फ्रेंड के साथ वहाँ चली गई थी। तभी बोलने लगते हैं रजत के पिता कि बेटा अच्छा ठीक है, सभी सही। तभी रजत बोलता है कि सही को चोट लग गई थी, वो बार बार तुम्हारा नाम ही ले। इतना बात सुनते ही सभी की लगता आंखों से आंसू चलने लगे। ये सभी पूछती है कि कहाँ लग गई थी मेरी बेटी को चोट और वो कहाँ। तभी रजत नहीं जाने देता, कहने लगता है अगर इस बार अगर तुमसे हुई है, वो रोते रोते सो गई है और तुमने उसकी कोई परवाह नहीं की, और इतनी देर कहाँ रह गई थी, सभी सच बताओ। सभी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रजत की सारी बातें सुनती रहती। आखिर सभी क्या कर रही थी, किस मुसीबत में फंसने वाली दोस्तों होती है, क्योंकि उसे खुद ब खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रही है और कहाँ फंस रही है। फिर दोस्तों वो रजत से कहने लगती है कि अत्तर रजत से कहती है, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं, यही बात तो तुमने मुझसे सुबह कहा था कि तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं है, आप मेरी पत्नी नहीं हो, बाकी मैं सही की मम्मी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बता सकती। बस सभी से रजत कहता है, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी। पर रजत जानने लगता वहाँ से, सभी से कहता है कि तभी ठक्कर साहब बोलते हैं, सभी का हाथ छोड़ दो रजत, और सभी का हाथ छोड़ करके सभी अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी शांतनु सर सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं और कहने लगते हैं, मैं अपनी बच्ची की तरफ से सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, पर उसने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, पर सभी ने ऐसा गलत किया। सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात चल रही है जिस वजह से सभी तुम लोगों का भी दिल दुखा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है, सभी क्या कर रही है। तभी कहने लगते, रजत नहीं आई बाबा, आप मत माफ़ी मांगिए, सभी ही माफ़ी मांगेगी। सभी माफ़ी मांग लेती है सब लोगों से। तरीसा मैम कहती है, मैंने सभी फ्रेंड्सों के पास तुम्हारे फ़ोन किया था और तुम वहाँ तो नहीं थी, बाड़ा कहाँ थी। तभी दोस्तों ईसा मैम जब घर चली जाती हैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके, तभी इधर सही को देख करके आंखों में आंसू भर करके सही के पास सभी बैठ करके रोने लगती है और कहने लगती, बेटा तुम्हें चोट लग गई और मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी। पर ये बात तो सच है, सही सभी कुछ ढूंढ रही है, उसके ढूंढने की वजह क्या है, आखिर रजत किस बात से अनजान है जो उस तक अभी बात नहीं पहुंची है, और सभी को इस बात की खबर हो चुकी है और सभी इस बात की तह तक जानना चाहती है। और इधर जब सभी दूसरे दिन घर से लेट पहुंचती है तभी रजत कहने लगता है सभी से कि तुम अगर इतना लेट घर आओगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं। अगर तुम सही की माँ नहीं बनकर रहना चाहती तो मेरे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। वीडियो पसंद आता दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के घंटी को प्रेस करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो एक लाइक प्यारा सा ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या सभी और रजत की
आखिर क्या होने वाला है, सभी किस मुसीबत में फंसने वाली है। अगर रजत सभी को घर से बाहर निकाल देगा तो सभी क्या कर पाएगी, वो सही के बगैर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला एपिसोड देखने के लिए ना भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।